आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ने वाले हैं, जो नानू काका में हम लोग आगे पढ़ रहे थे। चलिए चलिए, अरे चौक करा का कि नानू काका जो थे वहां से चले आए थे, मंत्री चले आए थे, और आने के बाद वो आते आते बोले थे टेंशन उसन नहीं लीजिए, हजरतबाग बोलेंगे, लिखेंगे, लिख देंगे, हम मिले थे, उनका थोड़ा प्यार दुलार रखो, अपना बेटा लड़का। नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner. नानू काका उस शाम, जिस शाम जो आए थे वहां से, उस शाम वो बहुत ज्यादा क्या थे, शांत थे, एकदम शांत चित्त हो गए थे। कौन? नानू काका। और खाने के बाद, यानी रात वाला भोजन को कहते हैं डिनर, वो खाने के बाद कहाँ चले गए? जल्दी ही सोने के लिए चले गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन भोरे भोरे उठे। ही वॉज वेरी चिपड़ी अगेन, वह फिर से खुश थे ना, हंस रहे थे। राइटर समझ रहा था फिर बकरा हलाल होंगे। जब जब नानू काका खुश होते थे, राइटर बेचारा टेंशन में आता था, लगता है अब फिर हमको कहीं बौखाएंगे। तो ही वॉज चिपड़ी अगेन, वह मतलब फिर से खुश हो गया। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, नानू काका अनाउंस्ड। भोरे भोरे उठे, हंसते मुस्कुराते हुए बोले, ए भगना, कहाँ चलना है? मंत्री जी के घर चलना है। लो, उठे मुस्कुराते हुए, है ना, श्री राम सीताराम करते हुए, है ना। और उसके बाद कहते हैं, ए भगना, तो कहना टेंशन में रही, जब हंस रहे थे तो टेंशन में था, अब क्या करने वाले हैं? कहा चलो मंत्री जी के घर मिलेंगे, आए आज भोरे भोरे मंत्री जी के घर चलना। राइटर कहता है, नो मी, नॉट मी प्लीज अंकल, आई एप्लीड। मैंने उनसे गुजारिश की, हे प्रभु बकस दा हमरा, तो गर्दा उड़ा दल हो कल जो हम लाला सोहन लाल के घर हमको लेके गए, पकड़ के मतलब गर्दा गर्दा कर दिए हैं, हमार जान हलक में आ गया था। अब फंसे कि अब फंसे कि अब फंसे, है ना, अब नहीं जाएंगे आपके साथ। He inhaled some snuff before he spoke. वह बोलने से पहले हम हमारी बात को क्या कर दिए, अनसुना कर दिए, और वो खैनिया इसे निकाल करके मुंह में डाल रही है ना। Before he spoke, बोलने से पहले, and by that time he seemed to have forgotten. अरे कहाँ चले गए? He spoke and by that time, और उस समय, he seemed to have forgotten what I had said. और उस समय वो ऐसा बिहेव कर दे, खैनी खा लिए, कहन के मम्मा तोरा साथ नहीं जेबो, तो कल हमर जान हलक में लटका दिल, अब फंसलिए कि अब फंसलिए, इतने बड़ा मंत्री घर में घुस गलो, बताओ, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, आ वो ऊपर से इतने बड़ा डिंग दल, हमें नहीं जेबो, तो हम नहीं जाएंगे। तो वो ऐसे खैनी खा रहे थे जैसे हमारे बात को नहीं सुने। फिर कहा, दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू अ स्मॉल। खैनी खा की कहते हैं ना, ये तो तोहर कार हो ना, ये कार तोहर बहुत पुराना हो, बहुत छोटा हो। We will need something much more impressive. You noticed how that secretary treated us coldly at first. तो हम हिंदी बाद में करेंगे, पहले एक चीज बता देते हैं, कंपटीशन में जाइएगा तो कहीं पे मच और मोर दोनों साथ साथ मिलेगा, तो घबराना नहीं है। देखो तो मच मोर का यूज कहेगा एक साथ कहीं होता है तो काहे नहीं होगा। मोर इसी मच का कॉम्परेटिव डिग्री, क्लियर है? ये पॉजिटिव है, ये कॉम्परेटिव, ये मेनी का भी कॉम्परेटिव होता है, तो यूज हो सकता है और होता भी है। कहता है, वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोर्डली एट फर्स्ट। कहता है, तुमने ऐसा देखा, तुमने ध्यान दिया कि हम लोग इतना छोटा कार में गए थे, तब हम लोग को जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, वो हम लोगों को कितना ज्यादा वैल्यू किया, कितना इज्जत दिया था, और हमसे इंप्रेस हुआ था, और हमने प्रेम पूर्वक बात कर रहा था। मंत्री साहब साइकिल से मिलने जाइएगा, बाइक से मिलने जाइए, क्या वैल्यू है? ऐसी आए बहुत क्या चलाएंगे, लेकिन कार से जाइए। मान लीजिए कि मतलब कि लालू यादव के आवास पर, मतलब आवास पर आप 10 कार से जाएंगे, 15 कार से, एकदम स्टाइलिश, उसका जो गेट का मतलब खड़ा हुआ, मतलब कि गेट मैन होगा, या फिर उसका मतलब प्राइवेट ऑफिसर जो पीओ होता है वो होगा, वो समझ जाएगा बड़ा आदमी आ गया, है ना, खुश हो कहेगा, यस सर बैठिए हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि वो हमसे क्या किया, प्यार से बात किया। इफ वी हैड गॉन इन बिगर कार वी वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। कहते अगर हम लोग तनी बर्गर कार में जाएंगे ना तो तनी ज्यादा शान शौकत होगा। तो ये जाने की बात कर रहा है, कहाँ जाएगा? तो मंत्री जी के घर जाएगा। चलो ठीक है जी, मेंटेन करो। हाँ अब ठीक है। हाँ थैंक यू, वेरी वेरी थैंक, हमको नहीं दिख रहा था इसीलिए हम बोल रहे हैं। कहाँ थे? करा व्हाट अबाउट अ टैक्सी। राइटर कहता टैक्सी ले ले, टैक्सी आएगो। हिया सोच रहा था राइटर बा कोची, हमर कार तनिए तो काहे बैठ गए, जाइए पैदल। तो वो फिर कहता अच्छा क्या करते हैं ना मामू, टैक्सी ले लेते हैं, है ना, एगो टैक्सी कर लेते हैं।
नानू काका कहते हैं नो नॉट टैक्सी है ना, एगो टैक्सी भाई बड़े कहीं का प्राइवेट कार लो। ये प्राइवेट कार ड्राइवन बाई ए लिवर्ड चौफर। चौफर मीन्स होता है जो गाड़ी उन्हीं का चलाने वाला जो प्राइवेट ड्राइवर होता है ना, जो मतलब कि वर्दी उर्दी पहनता है, वर्दी युक्त ड्राइवर है ना। तुम लोग फिल्मों में मतलब देखता होगा बड़े बड़े लोगों का ड्राइवर व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट एगो टोपी लगा लेता है व्हाइट में, उसको चौपर बोलते हैं ना। और ध्यान देना हेलीकॉप्टर जो प्राइवेट होता है ना छोटा वाला, उसको भी लोग चौपर ही बोलते हैं। ऐसे करके कौन उड़ता है छोटा वाला, उसको प्राइवेट प्लेन बोलते हैं। छोटा छोटा होता है 10-15 गो का, कहते हैं चौपर। एक फिल्म देखना सूर्या सिंघम, उसमें कौन रहता है ये इतने गो झुल्फी वाला मतलब कि गुंडा, नाम भूल गए उसे। देखो भूल गए हैं उसका नाम। वो कहता है वो मारता है, कहता है कॉल द चॉपर, है ना, कॉल माई चॉपर, यानी मेरे चॉपर को बुलाओ। तो चॉपर मीन्स वो भी होता है छोटा वाला हेलीकॉप्टर। अच्छा हेलीकॉप्टर जहां पे लैंड करता है उस जगह को क्या कहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग के छत पर बना रहता है, बताओ तो। हाँ एच लिखा रहता है। कहते उसको क्या है, उसको हेलीपैड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलीपैड। जहां हेलीकॉप्टर लैंड करता है उसको हेलीपैड कहते हैं। एच इसलिए लिखा होता है ना कि उस सीध में आकर आप क्या कीजिए, लैंड कीजिए, आप उतरिए। और एक संकेत भी होता है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड होगा, ठीक ना, उसको हेलीपैड कहते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उसके छत पर हेलीपैड बने होते हैं, है ना। आगे बढ़िए, कह रहा है कि हाँ नो नॉट अ टैक्सी, नहीं नहीं एगो टैक्सी नहीं, ये प्राइवेट कार ले लो। ड्राइवन बाई ए लिवर्ड चॉपर, द बिगर द बेटर, है ना। एक प्राइवेट चॉपर उसको चलाएगा, और थोड़ा बड़ा रहेगा तो बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा, सुंदर। आई रिमेम्बर्ड, अब राइटर कहता है हमको याद है, दैट एन एक्यूटेंस acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only built for a court procession। कहते हैं कि हमको याद है मामू जाना हो हमरा, अब जकर मामू फकई थे तो मतलब भगना कितने सोच रहेगा, भगनमो का जानो मामू नहीं जाना हो, टैक्सी नहीं लो बोलते। एगो हमरा याद है कुछ समय पहले एगो ना मतलब कोई था, वो अपना कार बेचना चाह रहा था और थोड़ा महंगा कार था, और इतना और उसका खास स्थिति में ही उसका प्रयोग करता था। ऐसा कार था बाराती उराती में दूल्हा गाड़ी देखते हो स्पेशल होता है, उसी टाइप का कार था, थोड़ा महंगी कार थी और बड़ी बड़ी पार्टियां में जाने वाली कार थी। और उस कार को वो बेचना चाह रहा था, पर हमारे पास पैसा नहीं था, हम नहीं लिए। कहता वो आउटलैंडिश मतलब बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक कार था, जो खतरनाक मतलब का मारने उड़ने वाला कार नहीं, राजसी कार बढ़िया था, है ना, जो स्पेशल किसी खास पार्टी में मतलब बड़े बड़े राजा लोग ही उसमें जाते थे, ऐसा कार हमको बेच रहा था, लेकिन पैसा नहीं था तो हम नहीं लिए। आई टोल्ड मतलब नानू काका अबाउट इट, हमने नानू काका को इसके बारे में बताया, इसके बारे में कहा। करा दैट्स इट, एकदम हाँ अब मिल गया, वही कार हमको चाहिए। वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रिजली। कहते हैं हाँ एकदम सही, हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस कार को, है ना, एगो मतलब तनी मनी ड्राइव करेंगे ना, जहां जा करके कहना चाहिए हम कार इस कार को हम खरीदना चाहते हैं, तो खरीदेंगे तो हमको दीजिए, हमको तनी दीजिए, मतलब कि टेस्ट ड्राइव पर जाएंगे, है ना। टेस्ट ड्राइव के बहाने कहाँ चले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चल जाएंगे, है ना, वो गाना ना लॉन्ग ड्राइव पे चल, प्यार से बोलेंगे 69 में। आई एम श्योर, और हमको पक्का विश्वास है कि हम लोग कर सकते हैं ऐसा, है ना। कार हमको चाहिए थोड़े, हम जाएंगे कहेंगे हम कोई कार खरीदना है, आप बताइए हमको थोड़ा चलाने उलाने दीजिएगा तब ना कैसा चलता है। और बड़े बड़े शहर में कार को जब मतलब कि बेचता है तो टेस्ट ड्राइव के लिए आपको देता है कि देखिए चला करके आप कैसा फील करते हैं। एक फिल्म है बागवान, उसमें देखना कि मतलब अमिताभ बच्चन कहते हैं अपना भी एक सपना होना चाहिए ऐसी कार हो, जब उसका बेटा उसको बगल कर देता है ना दोनों पति पत्नी को, वहां चर्चा करता है, तो मतलब कि मिलता था कार, वो कार चलो हम लोग ऐसा उसको ठगते हैं, तो थे ठगने वाले, अरे आई एम श्योर वी कुड दे, हम लोग पक्का श्योर है कि काम हम लोग कर लेंगे। आई सेड इफ वी लुक्ड लाइक जेन्यून बायर्स, कहता यदि हम लोग कैसे दिखेंगे, एकदम खरीदार दिखेंगे, जेन्यून मतलब जुनूनी पागल दिखेंगे कार खरीदने के लिए, हम ना जो कार हम खरीदेंगे कोई नहीं खरीदेगा, नहीं कि हम लोग को लगना चाहिए कि ये कार खरीदने वाले ही लोग हैं, ऐसा उसके सामने बिहेव होना चाहिए। बट डू बी, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, दीज मोटर कार्स टॉट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, कहते हैं ये राइटर कर रहे हैं, क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे। आपको पता है कि जो राइट ये
मोटर कार का मैनेजर होता है जो वहां पे बैठता है, वो दूर से ही पहचान लेता है कि ये कार खरीदने आया है कि टाइम पास करने आया है ना। जैसे हम अपना जब बाइक लेने गए थे तो वहां पर हम ऐसे बाइक को मतलब देख रहे थे, तो उसका जो आधा घंटा हम बाइक देखें कि किस बाइक को खरीदें, स्प्लेंडर खरीदें, किस गाड़ी को खरीदें, तो हम देख रहे थे कि किसमें मेरा बजट फिट बैठेगा। क्योंकि लेने का तो रॉयल इनफील्ड भी ले सकता हूँ, लेकिन उसमें जो फिर देना पड़ेगा ना लीटर बाई लीटर, उसका सोचना पड़ेगा ना हर आदमी को। और वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्प्लेंडर वेरी अच्छी, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो हम जब गए थे तो हम उसको बस देख रहे थे। हमको कहता है सर गाड़ी लेना भी है, कैसी देखने के लिए बकलोलबा कहीं का, तू कागज पत्र रेडी करो, माई फादर इज कमिंग, है ना। तो फिर वो पेपर वगैरह रेडी किया, तो वो देख लिया कैसी टाइम पास कर रहा था। हमसे आप पूछा, हम बोले तो वही कर रहा है। उसका जो डायरेक्टर होता है ना, वो समझ जाता है कि सामने वाला कार खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये इसी टाइम पास हमको तंग करने आया। चलिए हो गया। करा यू लीव दैट टू मी, कहता है तुमको ये काम हमरा पर छोड़ दो कि हम कैसे कार वाला दिखेंगे। नानू काका से, नानू काका ने कहा ये काम तो हमरा पर छोड़ कि हम कैसे दिखेंगे एकदम झकास कार खरीदे वाला। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम सिर्फ हमको ब्यौरा बता दो कि कार का जो काम होगा वो कहां पर होगा, ये ब्यौरा हमको दे दो। यहां तक समझने के लिए विद्यार्थी को दिक्कत है तो डिस्कस करेंगे। अजीत, अजीत, अमर किशोर आ गया बेटा? जय हिंद। अरे बउआ कहाँ गए था 2-3 दिन से? हाँ तो थोड़ा कहाँ, तो फोन कर देना चाहिए ना, वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर देते तुम्हारे लिए। जैसे आज राजनीश बोला कि सर भिखारी लगता नहीं है, रिकॉर्ड कर दीजिए। यहाँ तक समझ गए होंगे। हाँ, एकदम हक के साथ बोलो, हम आपके घर के शिक्षक हैं, आपके अपने, आपके अपने। देखो आप लोगों को सब बात पता है, हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे रिकॉर्डिंग काटने के बाद। और रिकॉर्ड बहुत कम बोलना चाहिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो, हाँ तो थोड़ा कहाँ, तो फोन कर देना चाहिए ना, वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर देते तुम्हारे लिए। जैसे आज राजनीश बोला कि सर भिखारी लगता नहीं है, रिकॉर्ड कर दीजिए। यहाँ तक समझ गए होंगे। हाँ, एकदम हक के साथ बोलो, हम आपके घर के शिक्षक हैं, आपके अपने। देखो आप लोगों को सब बात पता है, हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे रिकॉर्डिंग काटने के बाद। और रिकॉर्ड बहुत कम बोलना चाहिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो, दिख रहा है कि लाइट जलाएं? अब लाइट की जरूरत पड़ गई। क्या लग रहा है, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। आज सिर्फ हम लोग यही पढ़ेंगे क्योंकि लाइट समस्या है, थोड़ा लाइट से हम लोग यूज भी करते हैं। थोड़ा आप लोग को चमक भी रहा होगा बीच बीच में, बट थोड़ा याद रखना। और हम आप लोग को एक नोटिस दे देना चाहते हैं, परसों बिहार आ रहे हैं, ठीक ना? हमेशा के लिए नहीं, आ रहे हैं, कुछ काम है। थोड़ा मतलब कि दादी उदी का प्रॉब्लम हो गया है हेल्थ में, थोड़ा आते हैं मिल लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। तो ग्रीन बोर्ड बड़ा से वहीं से बनवा कर लेते आएंगे, ग्रीन बोर्ड ज्यादा क्लियर रहता है नहीं। हाँ तो अब इसमें बचा है क्या, 75 तक लिख ही दिए हैं, 83-82 को हैते हैं। लेसन भी खत्म हो जाएगा, पीडीएफ भी दे दिया आप लोगों को। अगर हम मतलब घर से भी प्रयास, मतलब वहां भी तो व्हाइट बोर्ड हैते हैं ना, वहां भी प्रयास करेंगे कि मतलब कि जिसके मतलब कि ले लें क्लास। कह रहा है एंड व्हाट अबाउट दिस लिवर्ड चॉपर, कहते ठीक है हम कार तो आपको दे देंगे, कार का पता भी आपको दे देंगे, पर आपका क्या इरादा है जो चौपरवा आप हमको बोले हैं वो कहां से कीजिएगा व्यवस्था। कहता यू ऑफ कोर्स, तोरा रहते नानू काका सेठ ब्लेंडली, ब्लेंडली मतलब आंख मूंद के बोले, अरे तू है ना, तोरा नियर भागना रहते हमको क्या जरूरी है ड्राइवर का, है ना, तू है। ये पूछा राइटर, राइटर को मन था कि हम वो गरिया हम चलाएं, फिर मन था कि फिर फंसाइयो देंगे, कंफ्यूजन में था कि कहीं हम ही को नहीं फंसाएंगे ना, और उसका मन भी था कार चलाने का। तो पूछ दिया कि नानू काका ये बात बताइए कि कार तो हो जाएगा लेकिन ड्राइवर बन, अरे भैया तू है ना, थोड़ा रहते हमको सोचना पड़ेगा। यू ऑफ कोर्स, तुम हो ना। नानू काका आज सेड ब्लेंडली, रिकॉर्डिंग में जा रहा, ध्यान रखिएगा, एनके फॉर नानू काका। He took out his check and wrote a check for 1,000 rupees, कहते हैं वो अपने क्या किए ना, चेकबुक निकाले अपने झोलवा से, झोला से चेकबुक निकाल करके ना 1,000 का चेक काटे। क्या काटे? 1,000 का चेक। काहे 1,000 का चेक उस समय मान लो आज के 1,00,000 रुपये के बराबर, उससे भी ज्यादा बराबर, मतलब बड़ा मान लो, उस समय की बात है, 1,00,000 रुपया, है ना। तो कहते हैं ही टुक आउट ही चेक
चेक बुक यहाँ होना चाहिए, आपका किताब अगर छोड़ दिया तो हम लिख देते। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees। वो चेकबुक निकाल ले अपना, और नाम 1,000 रुपया का चेक काट करके क्या किए, ही फोल्डेड, वो मोड़ लिए, इट नीटली एकदम बढ़िया से, एंड पुट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज। कहते हैं कि वो 1,000 का चेक काट लिए, बढ़िया से मोड़ करके अब पुरनका कोटवा में रख लिए। देखो क्या दिमाग लगा रहे हैं नानू काका। अब उनको मंत्री जी से मिलने जाना है, वेलफेयर मिनिस्टर से। अब वो सोचते हैं कार भी लेना है, कोर्ट अब क्या करें, कोर्ट साफ करवाना है। अब वो क्या लगा रहे हैं दिमाग, ध्यान दो, कितना बड़ा लगा रहे हैं दिमाग कि मंत्री से कैसे मिलना है, कार कैसे लेना है। इनर पॉकेट एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, वो अपने ओल्ड कोट में। नाउ कॉल योर धोबी, अपने अपने धोबी को फोन करो, अपने धोबी को बुलाओ। ही टोल्ड हिम, उसने मतलब उन्होंने कहा किससे, राइटर से। यहाँ पे मी का अर्थ मतलब राइटर का हो रहा है। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को फोन किया, धोबी को बुलाया। और हमारे एक मामू वाला के उनका कपड़वा घिना गले है ना, के धो दही है ना, किधर चला गया। आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम। कहते हैं नानू काका क्या कहते हैं ना, कोटवा जो धैले थे, कोटवा दे देते हैं किसको, धोबिया को। धोबी को देने के बाद कहते हैं कुछ उससे बतियाने लगते हैं, टॉक विद हिम। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स। ध्यान दीजिएगा, राइटर जो कार गया था हायर करने के लिए, वो मतलब कि टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, वो कहाँ गया था, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गया था। कहाँ गया था, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। एक गुरु बड़ा वाला फोन देखो किधर लेके चला गया है मेरा, वो वाला देखो, इसमें लगता है कम दिख रहा है, किस दिख रहा है। चलिए दिख रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा लाइट रहेगा फिर भी मतलब कि ग्रीन बोर्ड में दिखेगा, ये इसकी खासियत है, चौक से लिखा हुआ है ना। कहता है ना, कहने चला गया, ओवर द सिक्का ऑटो डीलर्स। सिक्का ऑटो डीलर्स है ना, जैसे आप लोग बाइक लाए हुए राकेश ऑटोमोबाइल्स है ना, ऐसे चंदन ऑटोमोबाइल्स है ना, तो उसी प्रकार से सिक्का ऑटो डीलर्स के पास वो गए और ओहो थैंक यू लीजिए, इसको चार्ज में लगा दीजिए ताकि फिर आपको भी काम दे दे, इसको ले जाइए। चलिए अब तो लाइट ही आ गई, वेरी वेरी थैंक यू। कहते हैं हे प्रभु, इधर पढ़ा रहे थे, सिक्का ऑटो डीलर्स एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। कहते हैं कि नानू काका पूछते हैं कि अगर हो सकता है तो हम लोग कार को टेस्ट ड्राइव पे लेके जा सकते हैं। इन आवर में हम लोग के विचार में ऐसा चल रहा था। ही हैड बेयरली गोट टॉकिंग टू द मैनेजर। कहता है एकदम बेयरली मतलब हिम्मत पूर्वक से किससे बात कर रहे थे, धोथी मैनेजर से बात कर रहे थे कि हम लोग जो है वो कार लेने आए हैं। क्या लेने आए हैं, हम लोग कार लेने आए हैं। तो उससे बतिया रहे थे, किधर गया मैनेजर। भेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप। कहता है धोबी उनको खोजते खोजते ना, हो सकता है धोबिया का घर उधर हो और सिक्का ऑटो डीलर्स इस तरफ हो, तो वो वहां से चल करके इधर आए थे। तो धोबिया आ रहा था एकदम चलते हुए है ना, एकदम ऐसे करके आ रहा था एकदम, हे मालिक आपका ना कोर्ट में कुछ था, ऐसा बोलते हुए आ रहा था। किधर गया, होल्डिंग नानू काका कोट इन वन हैंड एंड ब्रेंडिशिंग द चेक विथ द अदर ऑन देयर यू आर। यहां छूट गया, हैंड छूट गया क्या, देखो तो, विथ द अदर हैंड छूट गया है। देखा जाए, हैंड छूट गया ना। ये तो वही हो गया, द्वंद कहां तक पाला जाए ना, तो भी है राणा का वंशज, एक जहां तक भाला जाए। हम ही लिखते हैं, हम ही को लगता है छूट गया, कुछ मिसिंग है। चलिए अदर हैंड, कहता है एक हाथ में नानू काका वाला कोट था, किसका, धोबी का, और दूसरे हाथ में वो चेक ले ले था, जो चेकवा छोड़ दिए थे नौकर पॉकेट में। ओह देयर यू आर, नानू काका उसको ऐसे बोले ना जैसे अगर खानदानी नौकर है धोबिया। देखो भाई ये वीडियो वायरल होगा तो धोबी विभाग वाला मतलब गुस्सा मत होना, मैं कहानी में पात्र है इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ। ओह देयर यू आर,
कहते हैं धोबी को ऐसे मतलब ट्रीट किया जैसे धोबी उनका खानदानी नौकर है। तू हबरे का हब बोलो। ही पेंटेड लुक, उसने मतलब कि आगा अति क्या, ये देखिए ये क्या है आप छोड़ दिए हैं। व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, कहते हैं ये अपने कोट में आपने क्या छोड़ दिया है ना। आपने यह कोट में क्या छोड़ दिया, देख लीजिए आप छोड़ दिए हैं, क्या छोड़ दिए हैं, 1000 का, 1000 का आप क्या छोड़ दिए हैं, 1000 का आप चेक बुक छोड़े हैं। इसके बाद की कहानी हम आपको ऐसे ही समझाते हैं लाइन बाय लाइन। चलिए यहां तक समझने में किन्हीं को दिक्कत हुआ, भिखारी समझा, सूर्यकांत लाला भी समझ गया। तो बहुत लंबी कहानी है और हमको लगता है रोचक भी बहुत है। उसके बाद आप लोग का है लाइन, हम फिर भी कल भी मतलब कि समझाएंगे, बट थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। तो फिर वो क्या करते हैं ना, नानू काका उसको कहते हैं, अरे वाह, तो ये कहता है धोबी, यह ऐसा चेक है जिसको कोई भी मतलब कि भंजा सकता है, कोई भी उसको भुना सकता है बैंक में जाकर के, चेक है साइन किया हुआ है, उसको कोई भी भंजा सकता है। नानू काका बड़ी होशियार आदमी थे, वो बोले, वो मने मन सोच लेते कि अरे गधा कहीं का, खतबा में रुपा रहता तो भंजे में रुपये में भंजे में कर चुके। तो वही कहता है कि नानू काका कहते हैं कि ये अच्छा अच्छा, अरे वाह बड़ा ये मतलब ऑनेस्ट आदमी है, और ये 1000 का नोट तो ये थी, चेक तो इसी हम छोड़ देते हैं, भुला जाते हैं। देखो नहीं हम बार बार यही मतलब की गलती करते रहते हैं कि बार बार हम मतलब कि नोट ही छोड़ते रहते हैं, सॉरी चेक ही छोड़ते रहते हैं। तो कहा जाता है कि इसके बाद वो जो सामने बैठा मैनेजर था उस पर इंप्रेशन बन गया, अरे वाह 1 लाख रुपया के बराबर या 2-3 लाख के बराबर होगा उस समय 1000 रुपया, पता ये इतना बड़ा आदमी है कि ये ऐसा ऐसा चेक बुक भुला जाता है रख करके कोर्ट में, लगता है सही बहुत बड़ा आदमी है। तो वो क्या कहते हैं, बहुत ईमानदारी की तो वैसी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये लो 2 रुपया और मौज करो। ध्यान देना उस समय 2 रुपया मतलब 200 रुपया के बराबर होगा या 2000 के बराबर होगा, यानी वो अपने मतलब कि बढ़त दिखाते हैं, ये लो 2000 मतलब कि 2 रुपया का उसको देते हैं नोट। ये भी ध्यान रखना, नानू काका ने धोबी को 2 रुपये दिए थे उपहार स्वरूप, तो कहते हैं कि वो 2 रुपये दिए, बोले बहुत अच्छे, ऐसे तो ऑनेस्टी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये लो 2 रुपये और मौज करो। वो चेक फिर रख लेते हैं अपने पॉकेट में, और तब वो मैनेजर से बात करते हैं और उसको कहते हैं कि देखो हम जो हैं हम रईस आदमी हैं, हम निन्नौर के महाराजा के राज ज्योतिषी हैं, और मेरे जो अनुयायी हैं यानी हमारे जो शिष्य हैं, हम जहां से कार खरीदते हैं ना वहां के सब कार हमारे शिष्य मतलब कि खरीद लेते हैं हमसे, मतलब कि हमारे जो शिष्य हैं वहां के सारे कार बिक जाते हैं। इसी प्रकार की वो बातें कर करके वहां से कार उठा लेते हैं, और उठा करके वो ऐसे बैठ करके फील करते हैं कि राज ज्योतिषी लग रहे हैं हम कि नहीं लग रहे हैं। इसके बाद की कहानी अब कल के मतलब कि क्या होता है उसको इंटरेस्ट पर रहने दो, हम वीडियो को यहाँ पर रोक देते हैं, उसके बाद फिर से आप लोग रिज्वाइन होइएगा तो आप लोग को ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम अभी कर रहे हैं, काट रहे हैं।